रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज जनपद पंचायत की कहानी कुछ और बयान कर रही है। सीईओ युक्ति शर्मा जो अपनी ईमानदारी से प्रशासन जनहित के कार्यों को कर्तव्य से पालन कर रही हैं, तो जनपद पंचायत के कुछ कर्मचारी सचिवों को उनके कार्य पसंद नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से सचिव, सहायक सचिव पंचायत के कर्मचारियों ने कार्यालय में ताला लगा दिया, जिससे ग्रामीण और सरपंच जनपद अध्यक्ष सदस्य को बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। जब जिलाधिकारी को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल जिला कलेक्टर श्री अरविंद दुबे जी को इसकी सूचना तत्काल प्रदान की, जिससे जिला कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा एसडीएम अब्दुल्लागंज को तत्काल जनपद पंचायत कार्यालय भेजकर जनपद पंचायत भवन का ताला खुलवाया। उसके उपरांत जनपद पंचायत अधिकारी सीईओ युक्ति शर्मा द्वारा मीटिंग लेते हुए सचिव और सहायक सचिव व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के आदेश प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जो जनपद पंचायत सीईओ युक्ति शर्मा ने अपने कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि कई ग्रामीणों द्वारा वह पंचायत सरपंचों के द्वारा बैठक में शिकायत की थी। पंचायत सचिव मुख्यालय पर नहीं रहते हैं। ग्रामीण पंचायत में 8-8, 15-15 दिन नहीं खुलते, जिससे पंचायत भवन पर ताला लगा होता है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वह अपने कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। ताला लगा होने के कारण ग्रामीण परेशान रहते हैं। सरपंचों की शिकायत पर जनपद पंचायत सीईओ युक्ति शर्मा ने सभी पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को शक्ति से कार्य करने को कहा, जिससे सचिव और सहायक वर्किंग के समय मुख्यालय पर मौजूद रहे। शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जनपद पंचायत सीईओ युक्ति शर्मा द्वारा अपने पंचायत में हुए कार्यों का ब्यौरा मांगा, जिससे जनपद सीईओ युक्ति शर्मा को भारी पड़ा नजर आ रहा है। सचिव और रोजगार सहायक वह जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जनपद पंचायत भवन पर ताला जड़ दिया, हड़ताल पर बैठ गए। इस पूरे मामले में सरपंच संघ ने पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। आपको बता दें कि जनपद सीईओ युक्ति शर्मा ने अपने कार्यभार संभालते ही तमाम ग्राम पंचायत में किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवी चलाई और जनपद पंचायत क्षेत्र में तमाम ग्राम पंचायत में सचिव व सहायक सचिवों को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे रहने के आदेश जारी किए थे। उनसे नाराज होकर पंचायत क्षेत्र के कुछ रोजगार सहायक और सचिव कर्मचारियों ने उनके जनपद पंचायत सीईओ युक्ति शर्मा के खिलाफ भवन पर तालाबंदी व हड़ताल पर बैठ गए। आपका नाम साहब? मेरा नाम रामनाथ गौर है, पंचायत सचिव को लेकर आप यहाँ पर बैठे? देखिए, ये पूरी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार से लेके जुड़ी हुई है और इसमें साथ में क्या है कि संयुक्त मोर्चा की ये मांग है। उनके साथ पूरा कार्यालयीन स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा ही ख़त्म हो गई है। मास्टर पे पैसे, ठीक है, सीसी जारी करने पे पैसे, टीएस जारी करने पे पैसे, सचिवों की सर्विस बुक पे 1-1 हज़ार रुपये, इस तरीके से हर चीज़ में पैसा। इसका प्रूफ है आपके पास क्या? इसका प्रूफ ये है कि आप शौचालय देखेंगे तो हितग्राहियों से शौचालय की मांग की जा रही 2-2 हज़ार रुपये। इसके बाद आप अगर जांच कराई जाएगी, जो जांच में हमने बिंदु दिए हैं, तो पूरा मामला दूध की तरह साफ हो जाएगा। इसको कैसे साबित करेंगे कि स्टाफ से पैसे मांगे जा रहे हैं या भ्रष्टाचार हो? हम बता तो रहे हैं, हम तो लिखित में कथन दे रहे हैं, एफिडेविट पे दे रहे हैं कि हमसे मांग की जा रही है। सीओ मैडम के द्वारा भाई, जैसे हमारी सर्विस बुक है, सत्यापन है, वो लंबित पड़ी हुई है, या उन्होंने कहा कि 1-1 हज़ार रुपये दो तो उस पर सत्यापन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अब ये सीधा सीधा तो हम पूरा स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, और किस तरीके से आपको जांच में दें। और ये आंदोलन जो हो रहा है संयुक्त मोर्चा का कोई व्यक्ति विशेष का थोड़ी है, पूरे लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं समस्याओं से ग्रसित हैं, तब तो इतना बड़ा आंदोलन ने रूप लिया है। अच्छा, कल आपके द्वारा यहाँ ताला लगाया गया? ताला हमारे द्वारा नहीं लगाया गया है, चूँकि कार्यालय वायरल हुआ उसके ताले। वीडियो वायरल में ताला दिख रहा है कोई लगाते हुए क्या? उसके ऊपर आपने ये बैनर हाँ, बैनर लगाया। मीडिया कर्मी जैसे आज आप आए हैं तो उनके सामने फ्लैक्स लगाया है कि हमारा आंदोलन है। बाकी ताला कार्यालय ताला है, वो जो सुबह रात में डला रहता है वो किसी ने खोले ही नहीं, चूँकि कार्यालय स्टाफ हड़ताल पे है। दैनिक वेतन भोगी जो हैं उनने ताला खोलते हैं, वो सफाई करते हैं, जब कोई अंदर नहीं जाता तो उनने वैसे वैसे लटका दिए उसको। आज भी आपने देखा होगा कि मैडम आई, उनने ताला खुला हुआ था, इसके बाद ताले को लगवाया, इसके बाद वो कर्मचारियों से कहा कि तुम यहाँ से जाओ, फिर एसडीएम साहब को बुलवाया, पूरा प्रोपोगेंडा करा, आपके सामने की बात है ये। फिर एसडीएम साहब ने उन कर्मचारियों को ढूंढवाया और फिर ताला खुलवाया। तो इस तरीके से प्रपंच झूठे आरोप लगा के संगठन को कमज़ोर किया जा रहा है, ये गलत बात है। भ्रष्टाचार जो किया गया वो दबेगा नहीं, उसकी जांच होगी तो वो पूर्णतः उजागर हो जाएगा। आपका पूरा नाम एक बार फिर बताइए। मेरा नाम रामनाथ गौर है, मैं पंचायत सचिव हूँ। कौन सी? पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मुरारी। अच्छा, उनका कहना ये है कि जब आपने जो मांग रखी थी कि
जो काम कर रही हैं उसके अंदर भ्रष्टाचार के देखिए काम बड़े-बड़े किया आरोप लगाए गए है, हैं। बड़े बड़े आरोप हम लोगों पे लगाए गए हैं। ठीक है, मैडम को यहाँ से हटा दिया जाए, दूसरा जो अधिकारी आए उससे हम लोगों की जांच करा ली जाए। दूध का दूध मैडम जांच नहीं करेगी आप? नहीं, इनके द्वारा जांच की जाएगी जिस तरीके से आपने अभी देखा। सीधा आरोप, सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, आप पे भी आरोप है, उन पे भी नहीं, मेरे पे जो जी उनकी तरफ से आप पे, आपकी तरफ से बिल्कुल उन पे, बिल्कुल तो आप दोनों की जांच वो तो करेगी नहीं जी। वो जांच हाँ, को कोई लेकर भी कर तो ले, हम अधिकार जांच नहीं के लिए बनेगा। स्वतंत्र हैं और हमारे तो जो भी काम है वो सामने है, ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज है। ठीक है ना, आप जांच करा लीजिए। अभी विकास यात्रा में 5-5 साल की जानकारी हमने यहाँ अब्दुल्लागंज में जमा की थी। सबने विकास यात्रा में मंचों पे से पढ़ के सुनाई है। उस जानकारी को दोबारा मैडम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मांग रही हैं। ठीक है ना भाई, 20% कमीशन की मांग प्रत्यक्ष है। अब ये सब चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं जो है धुआं जब भी उठता है जब आग जलती है, कहीं ना कहीं धरातल पे वो चीज़ हुई है, तभी ये इतने बड़े आंदोलन ने रूप लिया है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरबार, किस पद पर? जनपद सदस्य। क्या समस्या है ये जो हड़ताल की जा रही है और जनपद पे ताले लगाए गए, कल ये गंभीर मामला है? यहाँ पर सर जो भी है, हमारा जनपद पंचायत हमारा घर है और जनपद अध्यक्ष ही हम मुखिया को मानते हैं। बिना जनपद अध्यक्ष की परमिशन के बिना, हम बिना जनपद सदस्यों के बिना सचिवों ने मनमानी करी है, गुंडागर्दी करी और सरकारी प्रशासन पर इन्होंने ताला लगाया जो कि गैरकानूनी है। और जिस प्रकार से सचिव यहाँ पर बैठे हैं वो लोग भ्रष्ट लोग हैं। भ्रष्ट होना इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सरपंचों का नाम इस पर गैर कानूनी से लिखा हुआ है, जनपद सदस्यों का नाम इन्होंने गैर कानूनी तरीके से लिखा हुआ है और हमारी इसमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। और अगर हमारी जनपद सीईओ मैडम अगर इन पर कोई कार्रवाई कर रही हैं या फिर इनसे भाई लेखा जोखा मांग रही, तो ये देख ही नहीं रहे। हम चाहते हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर हम जनपद सदस्यों ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो हमें जेल में डाला जाए, और अगर इन्होंने किया है तो ये भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट ये कर्मचारी हैं। अगर इन पर कोई कार्रवाई होना चाहिए तो अभी हम इन पर FIR दर्ज करने की मांग करते हैं और इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये सरकारी प्रांगण में हमारे घर में ये ताला लगाने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो, इनके भ्रष्टाचार को ओपन किया जाए। ये मीडिया का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मीडिया कम से कम हमारे साथ में है और जनपद संघ हमारे साथ में, पूरे जनपद सदस्य हम लोग साथ में हैं। और यहाँ पर जो भी भ्रष्ट हैं, दूध का दूध पानी का पाना किया जाए। यहाँ पे CCTV फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर जिन्होंने ताले लगाए हैं सरकारी तंत्र पर, ये संविधान का विरोध है और संविधान का विरोध करने वालों को शासन बख्शेगा नहीं। जय हिंद। आपका शुभ नाम मैम? मैं अरुणा शर्मा, वार्ड क्रमांक 2 खुकरिया से जनपद सदस्य हूँ अभी। ओके। कल पंचायत में, यहाँ पर पंचायत के सचिवों द्वारा तालाबंदी की गई थी जनपद में, इसको लेकर क्या कहेंगे और उनकी क्या मांगे और क्या परेशानियाँ? देखिए, उनकी मांगे, उन लोगों ने, पहली बात तो ये है कि ये एक तरीके से ये गवर्नमेंट अधिकारी हैं, इनको ये हक नहीं बनता। इन लोगों ने ये एक तरीके से पूरा गुंडागर्दी वाली चीज़ें करी है। और बिल्कुल भाई, हमारे प्रांगण में तुम आए थे, आप जनपद में आए हो, जनपद किसकी है? जनपद सदस्यों का थोड़ा बहुत तो हक होगा जनपद पे, कि बिल्कुल हक नहीं है हमारा। पंचायत में भी ये लोग हमें निकाल देते हैं सचिव बोल के कि तुम लोगों के लिए कोई वो नहीं है। तो भाई यहाँ तो हमारा हक है, तो एक बार हमसे तो पूछा जाता कि भाई हम कुछ करने जा रहे हैं या कुछ हमारा, मैडम हमें दिक्कत है। तो जनपद सदस्यों और इन लोगों ने सबसे पहले तो इन लोगों पे, जिन लोगों ने भी आवेदन दे के आए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठा आवेदन, कौन जनपद सदस्य है आपके साथ बताइए? सारे जनपद सदस्य यहाँ आज खड़े हुए हैं। 23 में से कम यहाँ 13-14 सदस्य खड़े हैं। 10 लोगों से भी हमारी बात हो चुकी है, सब ने बोला है कि हम लोग बिल्कुल इनके साथ नहीं है। सरपंच संघ के हमारे अध्यक्ष महोदय खड़े हैं, सरपंच संघ इनके साथ नहीं, सारे सरपंच खड़े हुए हैं। सरपंच, फिर कौन सरपंच और कौन जनपद इनको आवेदन ये लोग रायसेन में दे के आए, कलेक्टर महोदय और वहाँ CO मैम को? भाई हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? आप, ये प्रांगण हमारा है तो हमसे एक बार तो पूछा जाता कि आप लोगों, भाई आप लोगों ने तालाबंदी किस आधार पे कर दी? आप बताइए, ये कोई लीगली तालाबंदी करी इनने? तालाबंदी करने से पहले पूछा तो जाता है। भाई जिसका घर है उसके घर में आप बिना पूछे ताला लगा दोगे क्या? हमारे अध्यक्ष महोदय को जानकारी नहीं है, संघ के किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, सरपंच संघ को जानकारी नहीं है, आपने ऐसे कैसे हड़ताल कर दी? इनके आरोपों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? निरर्थक आरोप हैं इन लोगों से। इसमें CO का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारे के सारे जनपद सदस्य और जो सही मायने में जो सरपंच और जनपद सदस्य काम करना चाहते हैं, उन लोगों ने मैडम को एक दिन बोला कि मैडम हमें हमारी पंचायतों की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैडम ने इन लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगी तो इनके जो काले चिट्ठे हैं वो इनको खुलने का डर था, तो इन लोगों ने मैडम पे ही कार्रवाई कर दी उल्टी कि भ्रष्टाचार। भाई भ्रष्टाचार के तो हमसे तो आज तक नहीं मांगा 20% मैडम ने। हम भी तो जनपद सदस्य हैं, हमारी भी तो राशि आ रही है, हमसे तो आज तक नहीं बोला कि हमें 20% दो। आपका शुभ नाम सर?
मेरा शुभ नाम ब्रजेश चौकसे है। ब्रजेश जी, कल यहाँ पर हड़ताल की गई है और सरकारी तंत्र को ताले लगाए गए, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या कारण रहा? जैसे जो सूचना जिस माध्यम से हमें मिली उसमें हमें ये जानकारी मिली कि कुछ सचिवों ने यहाँ आके जनपद पंचायत में तालाबंदी करी और आगे भी हड़ताल करने की यहाँ बात कही। चूँकि कल हमारी जनपद क्षेत्र में माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम था, तो हम लोग वहाँ थे, जो कि हमें मालूम चला। तो कल तो हम आ नहीं पाए। जब हम आज आए तो हमें यहाँ ताला लगा मिला। तो यहाँ एसडीएम साहब भी आ गए थे, उनने आगे रह के जैसे भी वो ताले को खुलवाया। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी समस्याएं हैं जनपद की या पंचायतों की, उन समस्याओं का हल बात करने से होता है। और जो मुझे जानकारी मिली है, जो मैं जनपद प्रतिनिधि के नाते जो मुझे जानकारी है, वो ये जानकारी है कि हमारे द्वारा मैडम को ये बोला गया कि आप जो भी निर्माण कार्य हैं उनकी समीक्षा करें, और जो गांव के सचिव हैं वो डेली पंचायत में जाके बैठें ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके। तो लंबे समय से यहाँ सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इस मनमानी के चलते जब थोड़ा सा अंकुश लगाया गया तो इन सब चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। आपका शुभ नाम? राजू मेहरा, मैं ग्राम पंचायत मंडकासिया का सरपंच हूँ और सरपंच संघ का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। अभी जनपद में हड़ताल चल रही है सरपंच सचिवों को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या भ्रष्टाचारों के आरोप लग रहे हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले कुछ सचिवों ने, रोजगार सहायकों ने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया और उसमें जनपद और सरपंचों के नाम का प्रयोग करा, जबकि सरपंच संघ का उन्होंने प्रयोग करा। सरपंच संघ के अध्यक्ष को किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं कि मेरे नाम से कोई आवेदन कलेक्टर महोदय को सीओ के खिलाफ दिया जा रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। और एक आवेदन में सरपंच संघ उसमें प्रयोग किया गया, मैं उस चीज़ का खंडन करता हूँ। सरपंच संघ उस आंदोलन में या सरपंच संघ ने किसी भी प्रकार का कोई आवेदन निवेदन कलेक्टर महोदय को नहीं दिया सीओ के खिलाफ। मेरे नाम और हमारे सरपंच संघ का नाम का गलत उपयोग किया गया। इसमें क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा, और उसका क्या? आरोप देखिए, आरोप उन्होंने मैडम पर लगाए हैं कि मैडम की कमीशन मांग रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे पंचायत के सचिव से अगर मैडम कमीशन मांग रही है और सरपंच को जानकारी नहीं है, तो बस मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि वो अपनी पेमेंट में से कमीशन दे रहे हैं क्या मैडम को? अगर किसी प्रकार की कमीशन मांगी जाएगी तो सरपंच को तो जानकारी होगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, उन पर सच्चाई तो पूछिए। सच्चाई ये है कि काम जो हो रहे हैं पंचायत के, वो कामों को आप रोक के बैठे। मतलब आप ये बताइए, हम लोगों ने, सरपंचों ने ये निवेदन करा जनपद सीओ से कि मैडम रोजगार सहायक और सचिवों के कामों की 15 दिन की समीक्षा की जाए, उनका समय निर्धारित किया जाए कि वो पंचायतों में निरंतर पंचायत पहुंचे और लोगों के काम करें। ये सरपंचों ने कहा और सरपंचों के क्या अनुसार सीओ मैडम ने उस पर कार्रवाई करी। अब उस पर उन्होंने आपत्ति ले ली कि नहीं, वो तो उन्होंने आपत्ति इस प्रकार की ली कि मैडम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अरे जो सच्चाई है वो बताइए ना। मैडम ने आपसे समय पे पंचायत पहुंचने का कहा है, ना कि आपसे भ्रष्टाचार का कहा है। कल तालाबंदी की गई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तालाबंदी देखिए, मैंने आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं हम इस सचिवों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हर बात करने से समाधान निकलता है। हम सरपंचों ने सेक्रेटरियों से ये निवेदन करा था कि अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो अपन सब मिलकर सीओ मैडम से बात कर लेते हैं। अगर सीओ मैडम इसके बाद अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो हम सरपंच ये दावे के साथ कहते हैं हम आपके साथ धरने पे बैठेंगे। लेकिन सचिवों ने अब ये स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि बात करनी है तो आप करो, सचिव बात नहीं करेंगे। मतलब सचिव अपने अधिकारी से बात करना नहीं चाहते। कल जनपद पंचायत पे ताला लगाया गया था। हाँ बिल्कुल, उसके फोटोज आए हैं हमारे पास, मेरे पास खुद के पास व्हाट्सएप पे फोटो हैं कि कुछ लोग ताला लगाकर फोटो खिंचवा के उन्होंने कहा कि हम तालाबंद आंदोलन कर रहे हैं। सरपंच साहब, ये हड़ताल जो चल रही है सरपंच सचिवों की जनपद अध्यक्ष के खिलाफ जी या सीओ मैडम के खिलाफ, ये है क्या मामला? पूरा मामला सचिव बताइए। इसका पूरा मामला तो जो है सचिव जानते हैं या जनपद अध्यक्ष जी जाने या सीओ मैडम जाने, हमारा इसमें कोई इंकवाल नहीं है। हमारा जो है 2 साल कार्यकाल जो है शुरू हुआ है, उसमें 1 साल तो हमारा विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में निकल गया। अब 4 तारीख का हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, हमारा जो है 15 जून आने वाली, हम अपना कोई कार्य पंचायत का संभाल सकें। इसमें सचिवों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने ये कहा था कि हमें 2 मिनट का टाइम दो, अपन जो तुम्हारी समस्या है उसको सुनने को तैयार है, मैडम के पास चलते हैं। इन्होंने हम इनकार कर दिया कि आप भले समझ लो लेकिन हम तैयार नहीं होंगे। हमें दिक्कत इस बात की कि हमारा जो कार्यकाल जो है कि अब ये 15 दिन का है, हमारी किसानी भी है, सबके पास थोड़ा थोड़ा काम है। ये वादा हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सरपंचों को, सभी सरपंचों को। इसका जो है समाधान हुआ जाए
और उसका जनपद अध्यक्ष महोदय से आपसे भी निवेदन है, सीओ मैडम से भी निवेदन है कि इनके जो भी समस्या है इनको समझ के और अपना काम करवाइए पंचायतों में। सरपंच और सचिव दो फाड़ हो गए क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आंदोलन से यही मालूम पड़ रहा है। इसमें क्या कहीं नेतागिरी भी आ रही है? हाँ, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो है कि इसमें हुई हैं, तो अब ये वो जाने किस चीज़ को लेकर चल रहा है, इसको जो है कि बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए और हमारे काम का जो है समाधान कराइए। मैडम, आपका परिचय? मैं जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज से ब्लॉक से अध्यक्ष प्रीति चौक से। यहाँ पर अभी कुछ सचिवों द्वारा हड़ताल की गई है तालाबंदी को लेकर, उसके बारे में क्या कहेगा? एक तरह से सीधी सीधी राजनीति हो रही है या गुंडागर्दी कह लो। हमारा घर है, हम ही को नहीं पता वहाँ ताला लगा दिया है और सरपंचों का और सदस्यों का उन्होंने नाम दिया है कि इनकी सहमति है। आप उनसे पूछिए कौन सरपंच है, कौन सा सदस्य है। हमारे सरपंच ये खड़े हुए हैं और सदस्य भी हमारे साथ हैं। क्या रणनीति बनी फिर आपकी इसको लेकर आगे, क्या कार्रवाई को लेकर आप करेंगे? हम पूरी जांच निकलवाना चाहेंगे, हम कार्रवाई करेंगे कि ये गैर कानूनी है, एक सरकारी प्रांगण में इस तरह से उनका बैठना और हमारे कार्यालय में ताला लगाना। खिलाफ क्यों हुआ, क्या कारण रहा ये? हमने सरपंचों से, सचिवों से पुराने कार्यों की रूपरेखा मांगी, उनका निरीक्षण करना चाहा, तो सरपंच एग्री हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, करिए। लेकिन कुछ सचिवों ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये रोक लगाई उस पर। और कुछ सचिवों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, कुछ सचिव हैं, सभी सचिव नहीं हैं, कुछ सचिव हैं इसमें। क्या वो उनमें सम्मिलित है? सचिवों पे क्या भ्रष्टाचार के आरोप है? सही बात है क्या? इसकी तो जांच की जाए, उसके बाद हम पुष्टि लगाएंगे। मंत्री का कोई एक लेटर भी आया था किसी एक सचिव के लिए कि उसकी जांच उन्होंने गबन किया है। तह तक जाएंगे फिर हम इस चीज़ के बारे में बोलेंगे। मेरे द्वारा अपने पंचायतों में सरपंचों के कहने पर उनकी शिकायतों के उपरांत सचिवों के द्वारा जब काम नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए उनको विधिवत निर्देशित किया गया था कि अपने कार्यालयीन समय में वो अपनी पंचायतों में रहें, जिस वजह से हितग्राही जो परेशान हो रहे हैं उनका काम ठीक से सुचारू रूप से हो सके। तो मेरे द्वारा उनसे कुछ निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी गई है, जो कि हमारा कर्तव्य है, ये मेरा काम है और इस तरीके से हम उनकी जांच कर सकते हैं और अपने निर्माण कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यही कुछ कारण है जिस वजह से उनको कुछ सचिवों को या कुछ कर्मचारियों को दिक्कत है कि वो समय से ना जाएं या काम ना करें, क्योंकि जहाँ तक सरपंचों की शिकायत मेरे पास आई है उनका यही कहना है कि वो समय पे कार्यालय में नहीं रहते हैं, काम नहीं करते हैं, करप्शन करते हैं, टीएस नहीं करने देते हैं। उनका 2-2.5 साल निकल चुके हैं और अब भी वो काम नहीं करना चाहते हैं। कई मीडिया आप में से कई लोग आए हैं, मुझे शिकायत लिखित में दे करके गए हैं कि वो कोई भी कार्यालय खुला नहीं है, पंचायतों में काम नहीं हो रहे हैं। इस समय पानी की भीषण समस्या है, वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और उसका वजह भी यही है कि सचिव अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें ज़्यादा सचिव नहीं है, ये मैं बिल्कुल कहूँगी। इसमें कुछ ही लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। मेरे स्टाफ में अपने अधिकतर लोग ऐसे हैं जो निष्ठा से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अपने सचिव भी हैं कई, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। बट हाँ, वही बात है कि कुछ लोग जो काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनकी वजह से समस्या आ रही है। इन समस्याओं को लेकर कलेक्टर साहब ने संज्ञान नहीं लिया। जिले का एक मालिक है, खुद अपने आप में स्वयं मालिक है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है उनकी? नहीं, बिल्कुल कलेक्टर साहब ने बिल्कुल संज्ञान में लिया है माननीय जी ने, और उसी के कारण यहाँ पर सुव्यवस्था हो पाई है। कल की सूचना उनको सीधा पहुँची है, उस वजह से ये काम हो पाया। और कहीं ना कहीं सब जानते हैं, वो हमारे वरिष्ठ हैं और इसी कारण से सुव्यवस्था लाने का पूरा प्रयास उनका रहा है। ज्ञापन जो दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है और यहाँ मेरे साथ सभी सरपंच आए हैं मुझसे मिलने आज, और उनका यही कहना है कि वो ज्ञापन हमने नहीं दिया है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने से आपस में समन्वय खराब होता है और मेरा काम ही ये है कि समन्वय बना रहे और अच्छे से काम पंचायतों में चल सके।